अच्छा क्या बना रहे हैं हम? एक रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, जो कि इनपुट लेगा हर अटेंडी की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नाम, एज, फोन नंबर, एड्रेस, ठीक है। उस डेटा को फाइल में सेव करवा देगा और फिर उस डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं उसकी आईडी यूज करके, ठीक है। तो हर अटेंडी की ना इस इन्फॉर्मेशन के साथ एक आईडी भी जाएगी, ठीक है, जो हम खुद असाइन करेंगे। और जब हमें उस डेटा को एक्सेस करना होगा, उस अटेंडी का डेटा चाहिए होगा, तो हम उसकी आईडी डालेंगे, हमारे पास डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, इस प्रोजेक्ट में हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, क्या, ऐड डेटा और गेट डेटा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इन दोनों में से मैं कुछ भी चूज करूंगा तो फिर आगे का काम होगा। अगर मैं गेट डेटा पे जाऊंगा तो मुझे बोलेगा आईडी दो जिसका डेटा चाहिए, मैं आईडी दूंगा, मेरे पास उसका डेटा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं सेव डेटा पे जाऊंगा तो वो मेरे से नाम वगैरह वगैरह चीजें लेकर उसे सेव कर देगा। लेकिन इतना मजे की बात यह है, काउंट नहीं यूज कर रहे, ठीक है। हमने अभी तक यूज अटेंडी का काउंट नहीं लिया, यानी कितने लोग आ रहे हैं हमने इसका काउंट नहीं लिया। मतलब अगर हम इनपुट लेंगे तो लूप में लेते हैं ना, आज तक हमने इनपुट लिया लूप में लेते हैं जब बहुत सारे लोगों का लेना होता है। अभी हम इस तरीके से लेंगे कि हमें काउंट ही नहीं पता हो, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। क्या करें, सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट्स के अंदर एक फोल्डर, बल्कि यहीं पे जो है यहाँ पे हम टर्मिनल खोलते हैं, ठीक है। टर्मिनल और ये टर्मिनल दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। बस ये वीएस कोड में हमें दिया हुआ है और ये हमारे पास बाहर है, ठीक है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो मैं यहाँ लिखता हूँ ना वो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, है तो मैं लिखता हूँ डॉट क्रिएट, मेरे प्रोजेक्ट का नाम होगा रजिस्ट्रेशन, बस रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एंटर। और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ठीक है भाई। इसको खोल लेते हैं हम। अब मैं अगर ये खोलूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ गई फोल्डर आएगा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो मैं वीएस कोड में खोल लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास लिब में और बिन में फाइल आती है, हमें पता है लिब और बिन क्या होता है, अब बार बार इसको नहीं लिखते, ठीक है। बस थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए, बिन में हमारी मेन का फंक्शन होता है, ठीक है। और लिब में हमारे प्रोजेक्ट की सारी दूसरी फाइल्स होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हमें इसकी जरूरत नहीं है। बिन को रहने दो, अभी यहाँ पे मैं फाइल बनाता हूँ इसकी, स्टोर डेटा की, सही है, या सेव डेटा डॉट डॉट। ये फाइल रिस्पॉन्सिबल होगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग डेटा, ठीक है। हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। वॉइड सेव डेटा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सेव डेटा नाम का ये फंक्शन है। अब देखो असल में काम होता कैसे रियल वर्ल्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक फंक्शन बना लिया सेव डेटा नाम का, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि डेटा को सेव करवाना है, इसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ डेटा को सेव करवाना है, ठीक है। डेटा को सेव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक डेटा अपना अपना बना लेते हैं, वार माई अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू। अब इस तरीके का डेटा के नाम हो, एज हो और ये सारी चीजें हो, वो किस में रखना चाहिए हमें, हैश मैप में। तो हम एक मैप बना देते हैं, ठीक है। इस मैप में हम दे देते हैं नेम, नेम, ठीक है। और नाम में भी दे देता हूँ मोहित, ठीक है। बाद में अभी अभी ये डायनामिक हो जाएगा, अभी मैं स्टैटिक कर रहा हूँ, जानते हैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देता हूँ एज नाम की एक की, उसकी वैल्यू रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 23, कॉमा फोन, फोन में रख देता हूँ 0307 और जो भी है ठीक है, कॉमा। और क्या है, एड्रेस रख देते हैं हम, क्या है एड्रेस, जैसे कासमाबाद, कासिम लियाकताबाद, ठीक है, कराची, ठीक है भाई। हमारे पास एक माई डेटा नाम का मैप बन गया। अब हमें क्या करना है, फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैप को उठाओ और इसको एक फाइल में सेव करवा दो, ठीक है। तो हम एक फाइल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सबसे पहले, कैसे, वार एफ पी नाम से, ठीक है, फाइल, ठीक है। यहाँ पे पाथ दे दूंगा, फाइल का पाथ क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे एक लिब के अंदर मॉडल्स का फोल्डर बना लूँ, ठीक है। ये मॉडल्स का फोल्डर क्या होता है ये बाद में समझ आएगा, इसका डार्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये कुछ खास नहीं है, बस ये एक नाम है, मॉडल्स हम किसी चीज़ को बोलते हैं। तो तुम लोग अभी इसको छोड़ो, इसको डेटा कर देता हूँ, ठीक है, डेटा सही है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा क्या कि भाई तुम जाओ कहाँ पे,
डेटा सॉरी लिप नहीं डेटा के अंदर एक फाइल बना देते हैं हम, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर डेटा डॉट टीएक्सटी, ठीक है, या फिर जेसन लेते हैं, ठीक है। जेसन की भी एक फाइल होती है, जेसन का डेटा देखा है ना सबने, तो जेसन की भी एक फाइल होती है। अब फायदा क्या होगा, मुझे जेसन क्यों ले रहा हूँ मैं? फायदा यह है कि मैप बिल्कुल जेसन जैसा होता है, मैं मैप को उठा के वैसे ही रख दूंगा, ठीक है। जेसन इसलिए ले रहा हूँ, और कोई वजह नहीं है इसकी। क्या ले, जेसन ले या टेक्स्ट ले, दोनों में से तुम लोग बताओ क्या आसान है? हाँ, तुम लोगों के लिए आसान क्या है? समझ आ रही है अभी तक बात? वरना फालतू है मेरा बोलना इतना। बताओ टीएक्सटी या जेसन? जेसन की हमने एक फाइल बना दी, ठीक है। जेसन का हमने डेटा देखा था, उसकी फाइल भी होती है, उसके अंदर बस वो डेटा होता है, ठीक है। इधर मैं नाम रख देता हूँ रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर डेटा डॉट जेसन, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन साथ आती है, ठीक है। अभी सिर्फ हम देखने के लिए कि क्या हुआ है, एफ पी डॉट क्या करवाएं, राइट करवा लेते हैं, राइट एज स्ट्रिंग सिंक, ठीक है। क्या राइट करवा लें, हम राइट करवा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये माई डेटा, ठीक है। यहाँ पे error आ रहा है, क्या error आ रहा है कि माई डेटा जो है वो मैप है, लेकिन ये क्या राइट करता है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको हम शायद स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकें, और हमने कर लिया, ठीक है। डॉट टू स्ट्रिंग लिखा मैंने और हो गया। पता नहीं क्या दे, इसका रिजल्ट क्या है मुझे नहीं पता, चला के देख, चलेगा नहीं वैसे ऐसे तो। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कहाँ कॉल करना पड़ेगा, बिन की फाइल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, पैकेज कॉलन, फाइल का नाम क्या है, सेव डेटा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट का नाम स्लैश फाइल का नाम, ठीक है। अब मेरे पास फंक्शन मिल जाएगा, मुझे क्या फंक्शन मिल जाएगा, सेव डेटा, ठीक है। मैंने कॉल करवा दिया। अब मुझे इसको चलाना है, कैसे चलाएंगे, डाट रन, ठीक है। एरर आ गया मेरे पास, ठीक है। क्या है, कैन नॉट ओपन फाइल, उसको मेरी ये फाइल नहीं मिली, ठीक है। या तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, या तो फिर पाथ मैंने गलत बताया, ठीक है। तो ऐसा है ना, पहले भी आ चुका है शायद ऐसा, कि पाथ जो है वो सही दो, पाथ गलत नहीं चलेगा। तो हम पाथ थोड़ा सही करने की कोशिश करते हैं। असल में ये लिनक्स और उसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, कुछ में ऐसा स्लैश आता है, कुछ में वैसा स्लैश आता है। मैं एक और काम क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी रिलेटिव पाथ, ठीक है। ये अगर मैं करूंगा तो मेरे को इसका पाथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बोला लिप के अंदर, डेटा के अंदर, रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको मिलेगा। मैं समझाता हूँ यार क्या है, अभी छोड़ो, ठीक है। तो अगर मैं इसके एरर नहीं आया मेरे पास, अगर मैं जाता हूँ रजिस्ट्रेशन की फाइल में, मेरे पास ये आ गया डेटा, ठीक है भाई। चलो एक काम करते हैं, अभी मुझे नहीं पता इसको जेसन में कैसे कन्वर्ट करना है, मैं गूगल करता हूँ, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, serialization जेसन मैनुअली यूजिंग डार्ट कॉलन कन्वर्ट, डार्ट कॉलन कन्वर्ट में जेसन डिकोड है, जबरदस्त। जेसन इनकोड है कहीं पे, ये रहा, जबरदस्त हो गया। तो हमारे पास एक फंक्शन मिल गया, इंपोर्ट करो डार्ट कॉलन कन्वर्ट, ठीक है। मैंने आज से पहले इसका कुछ नहीं देखा था, लेकिन मैंने गूगल किया और मुझे मिल गया, ठीक है। कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होता है ये। अब मुझे एक फंक्शन मिलेगा क्या, जेसन इनकोड, मतलब जेसन में कन्वर्ट कर दो, देखो ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है मेरे को, जेसन में ये लोग इम्पोर्ट करवा इनकोड करवा रहे हैं, जैसे एक कोड को करवाया तो इनको स्ट्रिंग मिल जाएगा, ठीक है। मैं तुम लोग करवा के दिखा दो, जेसन इनकोड जो एक फंक्शन है जो कि एक ऑब्जेक्ट लेता है, मैं उसको दे देता हूँ माई डेटा, ठीक है। अब इसको मैं राइट करवा के देखता हूँ, ये रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग, और ये राइट एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लेता है, सही है, चल गया। अब मैं अगर यहाँ जाता हूँ, तो अब ये जेसन का डेटा है। मुझे कैसे पता ये जेसन का डेटा है, क्योंकि पहले ये कोटेशन मार्क नहीं आ रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि जेसन है। अब ये जबरदस्त हो गया कि जेसन का हमारा डेटा आ गया। क्या किया हमने, गूगल किया कि भाई जेसन में कैसे कन्वर्ट करना है, मैप को जेसन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो मतलब जेसन इनकोड यूज करो। मैंने वो फंक्शन लगाया, मुझे स्ट्रिंग मिला, और मैंने वो राइट करवा दिया फाइल में, समझ आई। ऐसे करना पड़ता है आपको, मैंने आप पहले ही बताया था कि हमें हर फंक्शन नहीं पता होगा, सही है ना, सारे फंक्शन हमें नहीं पता हो सकते। हाँ, नई नई चीज आती है, आप सारे फंक्शन थोड़ी याद कर सकते हो, आपके जो काम आएगी ना चीज, मेरे मुझे मसला आया इसमें, ठीक है, फिर मैंने इसको गूगल किया, मुझे एक नया फंक्शन मिल गया, समझ आई। तो जहां मुझे मसला आएगा मैं वो गूगल करूंगा, सही है भाई। हमारा इतना काम हो गया कि हम डेटा सेव करवा पा रहे हैं जेसन की एक फाइल में, ठीक है। अब मैं थोड़े से चेंजेस करता हूँ, कि सेव डेटा की जगह मैं कर देता हूँ रजिस्टर
और यहाँ पे सेव डेटा टू फाइल कर देता हूँ, ठीक है, ये फाइल में स्टोर करवा दो। अभी हम माई डेटा हम दे देते इसको, हार्ड कोड किया हुआ था हमने, ठीक है, बाद में हम इसको वेरिएबल से लेंगे, ठीक है, तो एक पैरामीटर के जरिए लेंगे। अच्छा भाई, हमने एक ये फंक्शन बना दिया। अब हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं हम। क्या ये फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? यूजर से डेटा मांगना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मैंने कहा था यूजर से डेटा मांगते हुए हम काउंट नहीं यूज करेंगे, सही है, हम काउंट नहीं यूज करेंगे, हम क्या करेंगे वो देखते हैं। फंक्शन का नाम रख देता हूँ गेट यूजर इनपुट, ठीक है। वही जो इनपुट का कोड होता है, क्या होता है? एक वेरिएबल बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू stdin डॉट रीड लाइन सिंक, ठीक है, यहाँ पे नाम चल जाएगा। फिर हम एज ले लेते हैं, ठीक है, एज जो है वो इंटीजर होगी। और क्या ले रहे हैं हम? क्या ले रहे हैं? फोन ले रहे हैं, और फोन एड्रेस, दोनों स्ट्रिंग है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या? हाँ, फोन स्ट्रिंग है। भले उसमें नंबर लिखे हो लेकिन वो है स्ट्रिंग ना। हाँ, उसको भी स्ट्रिंग ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, अगर एज को स्ट्रिंग लेना चाहे ले सकते हैं। देखो, ये कॉन्सेप्ट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को ये पता नहीं होता। मैं स्ट्रिंग क्यों लेता हूँ, इंटीजर क्यों लेता हूँ? अगर कोई ऐसी चीज है ना, कोई ऐसा नंबर है जिसमें आपने एडिशन करवानी है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है, डिवीजन करवानी है, इसके बाद कुछ करवाना है, तो आप क्या लो? इंटीजर, वरना आप लो स्ट्रिंग, सही है। इंटीजर उसके अलावा मत लो, उसकी वजह ये इंटीजर बहुत हैवी होता है, इंटीजर जो है ना वो भारी है बहुत, ठीक है, वो बहुत सारी जगह मांगता है आपकी रैम में, ठीक है, तो स्ट्रिंग ले लिया करो। है, तो हम आगे जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैप क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैप क्या होगा कि वार यूजर अंडरस्कोर इन्फो इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम की होगी, उसके अंदर क्या चले जाए? नेम के अंदर जो रखा है वो चले जाए। बात समझ आ रही है? एज की होगी, उसके अंदर क्या चले जाए? जो भी एज के वेरिएबल में रखा है वो चले जाए। और क्या की है? फोन की होगी, उसके अंदर फोन के वेरिएबल में जो भी वैल्यू रखी वो चले जाए। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ और इधर ले लेता हूँ। कि मेरे को एक मैप चाहिए जिसको मैं कह देता हूँ माई डेटा या यूजर इन्फो, ठीक है, और यहाँ पे माई डेटा की जगह यूजर इन्फो चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेव डेटा टू फाइल कॉल करूंगा और यूजर इन्फो पास कर दूंगा। बात समझ आ गई है? सिंपल है। हाँ, मेन के हम सिर्फ फंक्शन मेन में कॉल नहीं करवाते, कहीं भी कॉल करवा सकते हैं, ठीक है, बस मेन आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये याद रखना। हाँ, शुरू में से। अब देखो, अगर मुझे ये कोड चलाना है तो मुझे इस फंक्शन को मेन में चलाना पड़ेगा, मेन में कॉल कराऊंगा, और फिर ये फंक्शन जब चलेगा तो फिर ये एक दूसरे फंक्शन को चलाएगा, और हो सकता है ये एक दूसरे फंक्शन को चलाए, समझे? तो ऐसे कड़ी से कड़ी मिलती है। तो मैं अपने मेन में जाता हूँ और मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, गेट यूजर इनपुट, ठीक है, चला के देखते हैं क्या होता है। क्यों? ठीक है, मुझसे वो क्या मांग रहा है? हाँ, करवा देते हैं काम। मैं सोचा था करवाऊंगा लेकिन भूल गया, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एंटर नेम, ठीक है, उसके बाद एंटर एज, उसके बाद एंटर फोन, एंटर एड्रेस, ठीक है। अब चलाते हैं, हम उससे क्या बोल रहे हैं? नाम दो, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है, गेट यूजर इनपुट। नाम देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मोहित, ठीक है, एज दे दी मैंने 23, फोन नंबर दे दिया कुछ भी, एड्रेस दे दिया कुछ भी, एंटर दबा दिया, सही है। हुआ क्या? ये सारा डेटा इसके अंदर गया, ये मेरे लिए एक मैप बना, और ये मैप कहाँ चले गया? सेव डेटा टू फाइल को। सेव डेटा टू फाइल ने क्या किया? इस मैप को लिया, जेसन में कन्वर्ट किया और स्टोर करवा दिया किसके अंदर? फाइल के अंदर। अब मैं अगर फाइल जाके देखता हूँ अपनी, तो ये था मेरा डेटा, ठीक है भाई। अब सवाल ये है,
कि एक बंदा तो नहीं आएगा, बहुत सारे बंदे आएंगे, तो हम बार बार क्या प्रोग्राम चलाएंगे बार बार? नहीं ना, प्रोग्राम बार बार चलेगा तो नहीं। तो हम इसको क्या करवा सकते हैं, इसको किसके अंदर रख सकते हैं? लूप के अंदर। लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये है कि कौन सा लूप इस्तेमाल करें? वाइल का लूप चलाएंगे। वाइल के लूप का फायदा यह है कि वाइल में हम इनफाइनाइट लूप चला सकते हैं। वाइल में हम कैसे चलाते हैं इनफाइनाइट? हाँ, लेकिन चलाते कैसे हैं? वाइल के आगे क्या लिखते हैं? कंडीशन क्या लिखते हैं? तो मैं यहाँ अगर कंडीशन में ट्रू लिख दूं तो ये चलता रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो कभी फॉल्स ही नहीं होगा। वाइल का लूप चलता ही ऐसे ना कि अगर कंडीशन में ट्रू लिखा हुआ चलता रहेगा जब तक कि फॉल्स नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे को उठा के एक वाइल में डाल देता हूँ, वाइल ट्रू, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा उठ के उसके अंदर चले जाएगा, ठीक है भाई। किसी को कोई मसला है इसमें? अब मेरा सवाल ये है कि ये तो इनफाइनाइट चल गया, हमें इनफाइनाइट क्यों नहीं चलाना? हमें कहीं ना कहीं स्टॉप करवाना है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं यूजर को बोलूंगा प्रिंट डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। और मैं उसको बोलूंगा वाई एन, यस या नो में जवाब देना, ठीक है। तुम्हें कंटिन्यू करना है नहीं करना है, ये वाई एन में जवाब देना, ठीक है। एन का मतलब है नो, वाई का मतलब है यस, ठीक है। फिर मैं क्या करवाऊंगा कि इनपुट ले लूंगा एक। यूजर को भी मैंने बोला है कि इनपुट दो, तो वो लेना भी तो पड़ेगा ना। तो मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, वार कंटिन्यू नहीं लिख सकते हम। कंटिन्यू क्यों नहीं लिख सकते हम? कीवर्ड एक, कीवर्ड है, ब्रेक और कंटिन्यू हमने पढ़े थे। तो इस कंटिन्यू std in डॉट रीड लाइन सिंक, ठीक है। इस कंटिन्यू में पास या तो वाई आ जाएगा या तो एन आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, इफ इस कंटिन्यू, अगर इस कंटिन्यू बराबर है किसके? एन के। अगर एन के बराबर है तो क्या कर दो? तो ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर एन दिया है उसने तो लूप तोड़ दो, बाहर निकल जाओ। क्या कहा था? नहीं, अभी चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। सही है, मैं चलाता हूँ, समझ आ जाएगा क्या है मेरे पास। डू यू वांट टू कंटिन्यू, मेरे पास सबसे पहला सवाल ही आया कि कंटिन्यू करना है। मैंने बोला वाई, सही है। अगर एन देता तो मतलब ब्रेक कर दो, नहीं करना। वाई दबाया मेरे पास, जैसे ही मैंने वाई दबाया तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, ठीक है। मैं कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया, ठीक है। फिर मैं इनपुट दूंगा 1 2 3 4, और फिर ये सारा इनपुट मैप में चले जाएगा और ये स्टोर करवा देगा, ठीक है। कोई मसला नहीं इसमें। फिर क्या करेंगे हम, वापस लूप चलेगा, वापस ऊपर जाएंगे क्योंकि कंडीशन तो ट्रू ही है अभी तक। ऊपर जाएंगे, फिर पूछेगा, समझ आई, कि कंटिन्यू करना है। अगर मैं अभी भी वाई दबाता हूँ तो वापस से ये सारा कोड चलेगा, ठीक है। फिर वापस ऊपर जाएंगे, फिर पूछेगा वाई देना है या एन देना है, कंटिन्यू करना है नहीं करना है। अगर मैं एन दबा देता हूँ तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मैं लूप से ब्रेक कर जाऊंगा। हाँ, ये देखो, मैंने वाई दबाया, मैंने डेटा लिखा मोहित, एज लिखी 23, नंबर कुछ भी लिख दिया, एड्रेस कुछ भी लिख दिया, सही है। फिर मुझसे इसने पूछा, तो फिर मुझसे वापस लूप के स्टार्ट में चले गया। देखो, वापस लूप के स्टार्ट में चले गए हम। इस डेटा को जो मैंने दिया है फाइल में ऐड किया इसने, और वापस लूप के स्टार्ट में चले गए। डू यू विश टू कंटिन्यू, सही है। लूप ऐसे ही चलते हैं ना, स्टार्ट में जाते हैं फिर वापस। समझ आ रही है बात? मैंने बोला हाँ अभी भी। अब मैं दूसरे यूजर का, दूसरे बंदे का नाम दूंगा, जैसे मैंने दिया कि साकिब, ठीक है। एज रख दी कुछ भी, फोन दे दिया कुछ भी, एड्रेस दे दिया कुछ भी, वापस आ गया मेरे पास। और अगर मैं एन दबा दूं, अगर मैं एन दे दूं तो क्या होगा? लूप से ब्रेक हो गया, तो गेम कैंसिल, ठीक है। सिंपल है, मुश्किल तो नहीं है। ऐसे बनती है एप्लीकेशन, कमांड लाइन एप्लीकेशन ऐसे बनती है, ठीक है। थोड़ा इसको और आगे लेके जाते हैं। अभी मैंने साकिब ऐड किया था, मुहिब ऐड किया था, ठीक है। तो मेरे पास फाइल में क्या होना चाहिए? लेकिन मेरे पास क्या है, सिर्फ सिर्फ क्या है मेरे पास? साकिब का डेटा है। क्या वजह है उसकी? अपेंड नहीं करवाया हमने, राइट राइट करवाया। तो मसला क्या आ रहा है अभी के, जाके साकिब ऐड हो गया लेकिन मुहिब नहीं है, तो मुझे अपेंड करवाना पड़ेगा। हाँ, तो मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है क्या, कि हम अपेंड नहीं करवाएं बल्कि उस आई टेबल को सेव करवा दें। क्या करें, हम एक लिस्ट बनाएं सारे यूजर्स की, सारा डेटा जो है वो एक लिस्ट में जाए, उस लिस्ट को मैं सेव करवा दूं फाइल के अंदर। एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। ये देखना क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अभी मैं डायरेक्ट ये डेटा दे रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है।
फाइल में सेव करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ मैं फाइल में सेव नहीं करवाता इसको, बल्कि एक लिस्ट में मैं इसको ऐड करवा देता हूँ। तो मैं कोई ऊपर लिस्ट बना लेता हूँ पहले, फाइल के बाहर बनेगी, वरना क्या होगा, लिस्ट बार बार रीसेट होती रहेगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइल के बाहर लिस्ट बनेगी। मैंने बोला माई डेटा, नहीं माई डेटा तो पहले से, जैसे एलएसटी कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू एक खाली लिस्ट बना ली मैंने, ठीक है। हर दफा लूप के एंड में जाओ तो फाइल में नहीं दो उसको डेटा को, बल्कि लिस्ट में ऐड करवा दो यूजर इनको, ठीक है। क्या कहते हैं, लिस्ट में मैप भी ऐड हो सकता है ना, लिस्ट का आइटम मैप भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। तो हमने हैश मैप जो है वो लिस्ट के आइटम रख दिया, ठीक है। चलाते हैं वापस। डू यू विश टू कंटिन्यू, वाई, नेम दे देता हूँ मैं मोहित, एज दे दी कुछ भी, फोन नंबर कुछ भी, एड्रेस कुछ भी, फिर से वाई, मैंने कहा साकिब, एज दे दी कुछ भी, फोन नंबर कुछ भी, एड्रेस कुछ भी, मैंने कहा वाई, ABC, एज दे दी, फोन दे दिया, एड्रेस दे दिया, एंटर दबाया। फिर मैंने क्या किया, मैंने दबा दिया एन, ठीक है, कि लूप से ब्रेक कर जाओ। तो हो क्या रहा है, अभी तक जो है ना ये तीनों लिस्ट में ऐड हो चुके होंगे, ठीक है ना। बात समझ आ रही है किसी को, लिस्ट में ये सब ऐड होते जा रहे हैं भाई। पहले हम फाइल में दे देते, हम लिस्ट में ऐड करवा रहे हैं। और लूप के बाहर मैंने, जब लूप से ब्रेक होगा तो ये वाला कोड चलेगा ना, तो मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। मैंने एन दबाया, मेरे पास लिस्ट आ गई, लिस्ट में है वही यूजर जो मैंने दिए थे, तीनों यूजर आ गए जो मैंने दिए। अब अगर मैं ये लिस्ट उठा के वहां पे सेव करवा दूं रजिस्ट्रेशन डेटा में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना मुझे, मुझे सिर्फ इस फाइल को, इस फंक्शन को, अभी मैं डायरेक्ट मैप दे रहा था ना, मैं इसको ये लिस्ट दे दूंगा, एलएसटी। लूप से जैसे ही बाहर निकलो, ये पूरी एलएसटी को उठाओ और वहां पे सेव कर दो, ठीक है। मसला क्या है कि ये मांग क्या रहा है, मैप मांगता है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर मैप दिया हुआ है। मैं इसको बोलता हूँ भाई मैप नहीं, अब तुम क्या लो, एलएसटी लो, एक लिस्ट लो, ठीक है। वापस चलाते हैं इसको, ठीक है। नाम दे दिया मैंने, एज दे दी, फोन कुछ भी, एड्रेस कुछ भी, वाई, नाम दे दिया, एज दे दी, फोन कुछ भी, एड्रेस कुछ भी, वाई, नाम दे दिया, एज दे दी, फोन कुछ भी, एड्रेस कुछ भी, एंटर एन, ठीक है। ये तीनों मेरे को यहाँ पे मिल जाने चाहिए, दिख रहे हैं, दिख रहा है, तीनों डेटा मेरे पास आ गए, यहाँ पे तीनों मैप उठ के आ गए। तो मैंने क्या किया, असल में मैंने वो पूरी की पूरी लिस्ट उठा के इस फाइल में रख दी है,